भारत में एनडीए के पहले महिला बैच की परीक्षा में रोहतक हरियाणा की शानन ढाका ने टॉप किया है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद 5 दिन तक चले इंटरव्यू में सफलता हासिल करके शनन ने इतिहास रच दिया है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले साल भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीए में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। रिटन एग्जाम 14 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। शनन के दादा चंद्रभान ढाका सेना में सूबेदार थे और पिता विजय कुमार ढाका नायक सूबेदार। शनन ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई आर्मी स्कूल से ही की थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए शनन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लिया था। आइए शनन से ही जानते हैं उनकी सफलता का राज, साथ ही उनको डिफेंस फोर्सेस में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये भी जानते हैं। मेरे पापा, दादा और दीदी सब लोग आर्मी में ही हैं, तो हमेशा कैंप में रहे। तो जब भी हम लोग स्कूल जाते थे या कहीं भी जाते तो आर्मी ऑफिसर्स इधर उधर दिखते रहते थे, तो उन्हें देख के लगता था कि वाह, कितनी रिस्पेक्ट होती है। किसी से भी आर्मी के लिए बात करो, सिविल एरिया में भी, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है सबके मन में। आर्मी का नाम है, मतलब बिल्कुल ट्रस्ट से जोड़ के रखते हैं। तो ऐसा लगता था कि वाह, दिस इज़ नॉट जस्ट अ जॉब बट अ सर्विस। आप अपने देश को भी सर्व करेंगे और साथ में पूरा देश आप पर बहुत यकीन करता है और बहुत प्राउड फील होता है। तो डिसाइड करा कि यहीं पे जाना है। शायद अगर कोई बच्चा शुरुआत से ही अपना पढ़ाई पर ध्यान दे तो इतना ज़्यादा संघर्षपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पेपर में बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बस वैरायटी पूछी जाती है काफ़ी। तो अगर शुरू से ही ध्यान रखा है तो अलग अलग वैरायटी भी अपने आप कवर हो जाती है। मैं इस डिसीजन का स्वागत करना चाहूँगी। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो हमेशा से आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, पर वो इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाती हैं कि अभी सीडीएस के लिए वेट करना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन करो उसके बाद ज्वाइन करो। हमारे मन में भी जब हम 11th-12th में था तो बहुत आता था कि काश एनडीए स्टार्ट हो जाए गर्ल्स के लिए। एक बार तो हमारे स्कूल में मॉक टेस्ट हो रहा था बॉयज़ का एनडीए एग्ज़ाम के लिए, और हमने अपनी टीचर से जाके कहा कि मैम हम भी बैठना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में। तो मैम ने कहा कि बेटा गर्ल्स के लिए तो ये नहीं होता है, तो आप कैसे बैठ सकती हैं। तो उस वक्त थोड़ा बुरा लगा था। फिर जब स्टार्ट हुआ और ये एग्ज़ाम दिया और लास्ट में जब रिज़ल्ट आया तो मैम ने भी कंग्रेचुलेशन विश किया, और इस दिन को याद करके उन्हें भी बहुत खुशी हुई। अभी मैंने सोचा है कि मैं आर्मी इंटेलिजेंस कोर्स ज्वाइन करूं, पर मैं चाहती हूं कि अपने एनडीए के एक्सपीरियंस के दौरान मैं अलग अलग चीज़ों को देखूं और फिर ही इस फाइनल नतीजे पे पहुंचूं कि मैं किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर तरीके से योगदान दे पाऊंगी। आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारा यूथ है। आई मीन 50% तो गर्ल्स होती हैं, तो अगर आप 50% को मौका दे रहे हो पार्टिसिपेट करने का, तो दिस इज़ रियली गुड। पहले सिर्फ आधी जनता में से ले रहे थे, अभी पूरा इंडिया पार्ट ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट निखर करके आएगा। चैलेंज तो होता है, पर वो तो मैन को भी होता है। यू आस्क एंड ये बॉयज़, उनको भी दिक्कतें होती हैं, पर अगर दिक्कतों का सामना किया जाए और डट कर काम करा जाए तो हो जाता है। जैसे गुंजन सक्सेना को ही देख लीजिए, वो भी तो एयरफोर्स में है और फीमेल ही है, पर फिर भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया।